अरे एक नया ब्रांड आया है, चलो उसे टेस्ट करते हैं। नहीं यार, काफ़ी टाइम पहले से चले आ रहे उस ब्रांड के बारे में मैंने ज़्यादा सुना है, मैं तो उस पर भरोसा रखता हूँ। ये माइंडसेट कब बनते हैं? कंज्यूमर, पोटेंशियल कस्टमर कब ऐसे माइंडसेट्स बनाता है दोस्तों? ये फ़र्क होता है between advertising and PR, that is public relation. So welcome back at this platform of Personal Tutor. This is me, Kevin Lopez. Once again mass communication में आपको differences बताने वाला हूँ between advertisement and public relation. एक बहुत thin line अब रह गई है advertisement and public relations के बीच में, but specifically ये दोनों बहुत separate entities हैं। अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन किस लिए यूज किए जाते हैं, तो तीन मेन चीज़ें आती है। वी नो एनी प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड और अ कंपनी हैज़ अ पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव और अ टीम फॉर ब्रांड बिल्डिंग। एक नया ब्रांड बनाना है, उसकी अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाना है और लोगों को बताना एक नया ब्रांड उठ के आ रहा है आपके बीच में। 2, ब्रांड प्रमोशन, एक ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उसको और प्रमोट करना है, पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ाने हैं पब्लिक रिलेशन के थ्रू। जो ऑलरेडी कस्टमर्स बन चुके हैं उन लोगों को और फायदे गिनाने हैं। एंड फाइनली कम्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, सिंपल वर्ड्स में, वेदर इट्स एडवर्टाइज और पब्लिक रिलेशन टीम, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट or any idea or anything else has to be given. Broader view में अगर हमको differences देखना है तो let us divide them into few topics. I've done that here in points. First, advertisement और public relation के target दोनों अलग अलग होते हैं। Target की बारे में बता दूं मैं आपको। Target wise अगर हम देखें तो advertisement always focuses on new customers, potential customers. A company would like to go ahead and show off its product so that it can lure कुछ नए कस्टमर्स को अपने पास बुलाएं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हमारे हम उस लोगों को अपने ये प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि चलो यार मार्केट में एक नया चिप्स का पैकेट आया है। वहीं पे एक PR कंपनी जो होती है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टोटली डिफरेंट। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग क्रेडिबिलिटी जो है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो मार्केट में या कंपनी है, उसके बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस डील्स जिनसे हुई है, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन लोगों के साथ रिलेशंस बनाने। इससे होता ये है कि व्हेन यू टॉक टू देम you can always work upon improvisation of the already existing company or product. तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हो गई है, क्योंकि टारगेट में हम बहुत सीमित सा एक ऑडियंस रहता है। वी आर टारगेटिंग समवेयर, एक ऐड चलाना है हमको किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, हम उस रीजन को कवर करना चाह रहे हैं, वहाँ अपनी सेल्स बढ़ाना है। दैट इज़ द थिंग। PR ये नहीं करता है। PR क्या करता है, जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उन लोगों के साथ में रिलेशंस मेंटेन करता है। आपके प्रोडक्ट में क्या इम्प्रोवाइजेशन ज़रूरी है, क्या चीज़ें मिसिंग है, ये सब चीज़ें ढूंढ के निकालने का काम PR करते हैं। सो यू सी दे आर इम्पॉर्टेंट। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एज आई सेड, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एक एडवर्टाइजमेंट का गोल ये रहेगा किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना। एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो फाइनेंशियली अगर हम देखें तो सेल बढ़ाना, लोगों को उसके बारे में बताना, दैट इज़ बेसिकली द गोल। ऑब्जेक्टिव्स भी यही रहते हैं, लेकिन PR कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। वो सिर्फ सेल बढ़ाने के ऊपर काम नहीं करते हैं, दे एक्चुअली आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम गुड इम्प्रूवमेंट्स, गुड रिलेशंस विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीलर्स। PR कंपनी सिर्फ कस्टमर से डील नहीं करती है, आपकी मार्केटिंग कैंपेन को किस तरीके से फैलाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, क्या चीज़ें इनकलकेट करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाना है, मार्केट स्टडी करना है, रिसर्च करना है, दैट ऑल कम्स अंडर द पब्लिक रिलेशन थिंग। कंट्रोल, जहाँ तक हम देखें एडवर्टाइजर्स के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रहता है। अ प्रोड्यूसर मे गो अहेड एंड
like control where the advertise is being broadcasted. He can pay for the space. We call it paid space. He can buy the paid space. But PR में it's not always practically applicable, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कौन सी न्यूज़ एजेंसी आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात या कस्टमर फीडबैक लेने वाली है या सर्वे कराने वाली है. You cannot go ahead and do that all the time. Advertisement, you can go ahead and purchase the space all the time, but PR में you cannot go ahead and hold it. It is upon them. They actually see the worthiness of the thing and then decide it. So PR is basically an entity that has an autonomy somewhere. कहीं ना कहीं उसके अंदर एक autonomy रहती है. Public relation agencies पे आप force नहीं कर सकते हैं, because they conduct the surveys, the talks and all the things, speeches and all जो रहते हैं वो उनके basis पे रहते हैं. उनके ऊपर है किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी एक्सपर्ट व्यू को लेना है, किसी के एक्सपर्ट व्यू. दे आर द वंस हु डिसाइड द एक्सपर्ट्स. यू कैन नॉट गो अहेड एंड टारगेट और पिन पॉइंट अ पर्सन टू बी गोइंग अहेड एंड कमेंटिंग. अगेन स्ट्रैटेजी. एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी लिमिटेड रहती है. सेल्स, प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, बस ब्रांडिंग. पब्लिक रिलेशंस की स्ट्रैटेजी बहुत वास्ट हो जाती है. दे हैव टू स्टडी द टोपोलॉजी, दे हैव टू स्टडी द पॉपुलेशन, उसके बाद में उनकी अर्निंग सोर्सेज एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आती है. लाइफस्टाइल एंड ऑल थिंग्स स्टडी करने के बाद, प्रोफेशन स्टडी करने के बाद में दे हैव टू डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन. इट्स नॉट जस्ट रनिंग अप अ रेडियो एड और अ टीवी एड जिसे एक गांव में एक बच्चा भी देखेगा और शहर में एक बुजुर्ग भी देखेगा. लेकिन पब्लिक रिलेशंस के अंदर द टारगेट गोज अहेड एंड स्ट्रैटेजी गोज अहेड इन अ वेरी वाइडर वे. अगर बुजुर्ग हैं तो उसमें से कितने लोग, चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं चॉकलेट हॉर्लिक्स की. कौन सा बच्चा चॉकलेट हॉर्लिक्स ज़्यादा लेगा? एक शहर में, एक स्कूल में, कॉन्वेंट में या पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, या एक विलेज में रहने वाला बच्चा सेम एज का? ये दोनों स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है. तो वो पब्लिक रिलेशन की जो कैंपेन बनेगी वो कहाँ एप्लीकेबल होगी भाई? जिस जगह लोगों ने नाम नहीं सुना है, जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पे इस चीज को अप्लाई करना इज यूजलेस. वेयरएज एडवर्टाइज सब दूर चल जाएगा. एंड लास्ट कम्स क्रेडिबिलिटी, सार्थकता. एडवर्टाइज की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है या पब्लिक रिलेशन की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है? सी, एडवर्टाइज जो है बेसिकली हर कोई इंसान आज की डेट में सिर्फ एक एडवर्टाइज देख के सीधे प्रोडक्ट खरीदने दुकान पे नहीं पहुंच जाता है. They are not fooled anymore. एडवर्टाइज हर चीज़ को, आज पब्लिक जानती है कि एडवर्टाइज हर चीज़ को ल्यूक्रेटिव ही दिखाएगी, क्योंकि उन्हें बनाया इस तरीके से जाता है कि वो प्रोडक्ट काफ़ी ल्यूक्रेटिव, मन भावन, लुभाव ना लगे. बट पब्लिक रिलेशंस में उस प्रोडक्ट की एक्चुअल सार्थकता, उसकी क्रेडिबिलिटी, ओरिजिनलिटी चेक करी जाती है. लोगों से फीडबैक लिए जाते हैं, वन ऑन वन डिस्कशंस होता है. कंपनी एक्चुअली हैज़ दैट विंग दैट टेक्स फीडबैक्स. एक्चुअल वास्तु स्थिति क्या है बॉस, वो पता चलता है. तो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं हम देखें, इफ दिस इज एडवर्टाइजमेंट, दिस इज पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिक रिलेशन की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो गई है. अब ये एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन अलग अलग विंग तो हैं, लेकिन एक चीज़ आने के कारण दोस्तों, जो अभी तक मैंने छिपा के रखी है, उस चीज़ के कारण ये डिवाइड काफ़ी ख़त्म सा हो गया है. एंड दैट इज़ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद में एडवर्टाइजमेंट पब्लिक रिलेशन की दीवार मानो एक तरीके से गिरा दी गई है. अब आप सेम प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन दोनों मेंटेन कर सकते हैं. यू कैन गो अहेड एंड डू दैट. व्हाई? बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर. सॉरी, अब ट्विटर फेसबुक में होता क्या है, अभी आप देख रहे हैं, आप फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं. आई डोंट नो इफ फेसबुक इज नाउ नॉट बीइंग यूज्ड बाय मेनी पीपल आउट देयर, बट स्टिल आई विल टेक एन एग्जांपल, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता है व्हाट इज फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल थिंग्स, बिकॉज स्नैपचैट, इंस्टा, नॉट सेवी विद इट, मेनी पीपल आर, फेसबुक पे आपने एक पोस्ट डाला, लोगों ने कमेंट्स करे, खूब लाइक्स दिए, वाह, आपको बड़ा अच्छा लगा. लेकिन अब आया है प्रमोट
फीचर फेसबुक पे। ये प्रमोट क्या है, अब आप अपनी पोस्ट को आप मोनेटाइज करके, मनी पे करके उसको, उसकी रीच बढ़ा सकते हैं ताकि वो टारगेटेड ऑडियंस पे पहुंचे। नाउ आई विल नॉट गेट इनटू दैट बेसिक्स कि फेसबुक किस तरीके से टारगेट ऑडियंस सर्च करता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वील बी टॉकिंग अबाउट सम टाइम लेटर। बट फिलहाल मैं आपको बताऊंगा फेसबुक टारगेट ऑडियंस को आपकी पोस्ट पहुंचाता है। सपोज आपकी शॉप है, आपने कुछ बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आपने जब पहली बार एक सिंपल पोस्ट डाली थी तो आपके फ्रेंड्स, और परहैप्स शायद अगर आपने सेटिंग्स में फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करके रखा है, ऑल अभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, या आपने ऑल करके रखा है, तो जो भी देख रहा है उसको, या आपको जानता है, या आपको कोई पर्सन अगर जानता है, आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसे ज़रूर वो पोस्ट दिखेगा। आपके फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को ज़रूर दिखेगा अगर आपने सोच के रखा है, लेकिन उसके आगे नहीं। अब ये प्रमोट पोस्ट, ये जो आया है, ये अपनी रीच बढ़ाने का जो ऑप्शन आ गया है, ये बेसिकली उस पोस्ट के ऊपर फीडबैक्स, सर्वेज, उसकी रीच और लोगों तक बढ़ा देना, ये चीज़ें यहाँ पर आ गई है। तो ये पब्लिक रिलेशन का भी काम हो रहा है, उस पर सर्वे हो रहा है, उस पर फीडबैक्स भी मिल रहे हैं, दिस इज ऑल पब्लिक रिलेशन। ये कर रहा है फेसबुक। उसी तरीके से ट्विटर पे अगर आज आप कहीं ना कहीं जाके लाइक आप अपना एक ट्वीट करते हैं और उसको अगर आपको फैलाना है तो आप पे करिए, वो ट्वीट हाईलाइट होके लोगों को दिखेगा, इट विल बी स्प्रेड अराउंड, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके पोस्ट की रीच बढ़ेगी। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, इन चीज़ों से एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन कहीं ना कहीं अमलगमेट हो गए हैं, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो कि सिर्फ अभी तक कंपनीज और टारगेटेड ऑडियंसेस के लिए कंपनीज, प्रोडक्शन यूनिट्स, ये सब बड़े बड़ी चीज़ें यूज़ करते थे। अब ये एक आम आदमी की रीच में भी आ चुका है और वो डिवाइड्स खत्म हो गया है। You can do that using your simple puny cell phone now. You don't need to hire an agency or something like that. These are the agencies that are working for you. You just have to pay. It's so easy now. So अब I guess you know the differences between advertising and PR. क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एडवर्टाइजमेंट में और पब्लिक रिलेशन में, उसके अलावा ये इनका काम क्या होता है, इनके कौन से सेक्टर्स के हिसाब से मैंने आपको बाइफर्केशन डिफरेंसेस बता दिए अगर पॉइंट्स आपको लिखना हो एग्जामिनेशन में, एंड एक कंक्लूजन कि किस तरीके से ये दीवार अभी ख़त्म भी हो रही है इन दोनों के बीच की। स्टिल अगर कोई डाउट्स रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड हेल्पिंग यू। सो थैंक यू वंस अगेन माय फ्रेंड्स, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।